हमने अभी सुझाव सुने, समस्याएं सुनी, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है ये एक अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है। आज हमारे साथ मौजूद है आर.एन. निगम जी, जो BO भी रहे हैं, प्राचार्य भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं। इस फील्ड में करीबन कई सालों से, 2002 से ज़्यादा पहले से भी वो इस फील्ड में रहे हैं। जब कटनी अस्तित्व में नहीं था, जिला नहीं था, तहसील था, तब भी वो इस लाइन में थे। उनसे जानेंगे कि जो नई व्यवस्था आई है इस पे उनका क्या कहना है, क्या ज़मीनी हकीकत में क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है। सर से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा जो सवाल है कि इसको लागू करने में अभी क्या चुनौतियां आएंगी शासन। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, और DG न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद कि आपने ये बहुत ही अच्छी समस्या पर विचार जानने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैंने शिक्षाविदों से यह सुना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं का, जिसका कि आयोजन यह मंडल स्वयं करता है, पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों के संबंध में जितनी जानकारी अभी प्राप्त हुई है उससे ऐसा लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम और इस पे आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों पर ध्यान दिए बगैर ऐसे कुछ निर्णय लिए गए हैं जिनका कि पालन किया जाना छात्रों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। मैं थोड़ी पिछले 10 वर्षों के पहले जाना चाहूँगा। कोई भी निर्णय जब दिए जाते थे विभाग के द्वारा या मंडल के द्वारा, तो शिक्षाविदों के उस लाइन में जो कार्य कर रहे हैं उनके विचार अवश्य जाने जाते थे, उस पर मंथन होता था, विचार लिए जाते थे और उसके बाद जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसको दूर करते हुए निर्णय लिए जाते थे। किंतु जैसा कि अभी ज्ञात हो रहा है कि मंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मैं नहीं समझता कि हमारे विभाग के उच्चाधिकारियों से भी ऐसा यदि विचार विमर्श किया गया होगा तो क्या उनके द्वारा ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं रखी गई होंगी? क्या माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं यह अनुभव नहीं करते कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मैं नहीं समझता कि 20 से 30% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन रहता होगा। विद्यार्थी के हाथ में क्या, मैं तो नहीं समझता कि पूरे परिवार में फ़ोन नहीं होगा। तब यह कैसे यह योजना सफल हो पाएगी, क्योंकि उसे पूरी वर्चुअल जानकारी देना है, ऑनलाइन जानकारी देना है, जैसा कि निर्देश में दिए गए हैं और बैठक में भी ये बताया गया है। इन सब बातों पर ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि मंडल और सरकारी तंत्र संभवतः प्राइवेट स्कूलों पर कुछ कुदृष्टि रख रहे हैं, ऐसा ज्ञात होता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल मैं नहीं समझता कि कहीं पर शिक्षा में कमी रखते हों, और यही कारण है कि प्राइवेट स्कूलों में आज भी संख्या विद्यार्थियों की ज़्यादा होती है। वहाँ के विद्यार्थियों के अभिभावक, उनके माता पिता सरकारी स्कूलों से अधिक संतुष्ट रहते हैं। कुछ तो कारण अवश्य होगा, और एक ही कारण समझ में आता है कि वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का शिक्षक कम वेतन पर भी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या में घटोतरी हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं? क्या सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो किसी प्रकार से कम है या उनकी किसी तरह से मेहनत कम है, किंतु मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वे
शिक्षा पर कम ध्यान दे पाते हैं, दूसरे अन्य काम जो उनको सौंप दिए जाते हैं उसके कारण से वो पूरी तरह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन या अपनी शिक्षा का दोहन नहीं करते हुए बच्चों को पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाती। और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में उतनी श्रेष्ठतम शिक्षा नहीं हो पाती। इन सब बातों पर रखते हुए क्या ऐसा निर्णय लिया गया है, मैं एक बार अपनी ओर से अनुरोध करूंगा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक कठिनाइयां जो आएंगी उस पर विचार किया जाना जरूरी है। ओपन पुस्तक परीक्षा में मुझे याद है बहुत वर्ष पहले मंडल के द्वारा एक ऐसी परीक्षा आयोजित की गई थी, ओपन स्कूल परीक्षा, ओपन बुक परीक्षा, किंतु वह एक ही साल चल पाई थी और उसे अंत में बंद करनी पड़ी थी। मुझे वह सन तो ध्यान नहीं है, किंतु एक बार ऐसी परीक्षा हुई थी, वह बिल्कुल निष्फल रही थी, असफल हो गई थी और यही कारण था कि यह परीक्षा फिर दोबारा नहीं हो पाई। उसी राह पर फिर से यह जो आज की ये जो नीति बनाई गई है मंडल के द्वारा, यह पुनः ली गई है। अभिभावकों से मेरी पर्सनल कुछ चर्चा हुई, वे कहते हैं कि मैं अपने सामने बच्चे को पूरी पेपर कराऊंगा, कि मैं अपने काम धंधे देखूंगा बैठकर, कि अपने जो हमारे दुकानें हैं या हमारी कृषि कार्य है और भी जो दूसरे कार्य हैं मैं वो करूँगा। क्योंकि बच्चे को जब तक आप गाइड नहीं करेंगे, जब तक उसको निर्देश नहीं देखें, तो पूरी किताब भी दे दीजिए तब भी वो बच्चा नहीं कर पाएगा, जब तक कि हम उसको अपनी क्लास में अच्छी तरह से ट्रेंड न कर दें। तो यह सारे बातें हैं, इन पर पुनर्विचार किया जाना जरूरी है। मेरा विनम्र अनुरोध है सभी संस्था से, सरकारी स्कूल से भी और गैर सरकारी स्कूलों से भी, कि एक ऐसा प्रतिनिधिमंडल बनाकर, एक ऐसी प्रार्थना बनाकर शासन को सौंपा जाए, मंडल को सौंपा जाए और उनसे पुनर्विचार करने की प्रार्थना की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चों के प्रतिभाओं का दोहन अन्य तरीकों से न किया जाए, वे बच्चे सफल हो सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, इससे मुझे तो दुष्परिणाम ही समझ में आ रहे हैं, कहीं अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिल रहे। तो यह मैं अपनी ओर से, ये मेरे स्वयं के विचार हैं और मैं इसे आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा डीजी न्यूज़ से भी बहुत विनम्र अनुरोध है कि कृपया इसे लाइट में लाएं, ताकि अभिभावक जागृत हों। अभी तो लोगों को पता ही नहीं, अभी केवल जो मीटिंग में गए थे, जो हमारे संचालक थे, जो हमारे कुछ अधिकारी थे, उन्हीं से ये बातें पता चली। तो कृपया मैं निवेदन करूंगा हरीश जी आपसे कि आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसे ज्वलंत समस्या के रूप में उठाएं, ताकि इस पर कुछ विधान हो सके और लागू करने के पूर्व इसे छोटी कक्षाओं से प्रारंभ करें। बोर्ड के पास 9वीं कक्षा होती है, फिर उसकी घरेलू परीक्षा होती है, गृह परीक्षा होती है, वहाँ से इसे लागू करें तो आपको एक वर्ष में, इस वर्ष ये समझ में आएगा कि हमें कहाँ कठिनाई प्राप्त हुई। अभिभावक से भी विचार फिर जानिए, बच्चों से विचार जाने, शिक्षकों से विचार जाने, तो आपको पूरे बिंदु समझ में आएंगे कि हमें और इसमें कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। तब यह योजना आगे की कक्षाओं में लागू करें। मेरा यही कहना है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर डीजी न्यूज़ से सुनने के लिए। तो बिना सलाह लिए, बिना एडवाइस लिए, बिना किसी स्कूलों की मीटिंग कमेटी बना के ये एक तरफा कह सकते निर्णय ले लिया गया है शासन की तरफ से, जो आने वाले दूरगामी लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट जो है बहुत दिखेंगे और जो व्यवस्था चल रही है कहीं ना कहीं वो भी इससे इफेक्ट ध्वस्त होएगी।
और जो व्यवस्था कम से कम चल रही थी स्कूलों के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, अब इस व्यवस्था आने से ना जाने क्या समस्याएं होंगी। तो शासन को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। 9th से 12th तक क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं, कक्षाएं होती हैं, इससे पहले जैसे सर ने बताया कि एक तरफा ये निर्णय है, मीटिंग नहीं ली गई, चंद स्कूलों को बुलाया गया। कम से कम इसे जो छोटी क्लासेस हैं उस पे इसे लागू करके या प्रशिक्षण या प्रयोग करके देखना चाहिए। बने रहिए DG न्यूज़।